ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव ने भाव संवेदना को बहुत ही महत्व दिया था। भाव संवेदना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारा चरित्र जगता है परोपकार से। स्वार्थ के कारण हमारी भाव संवेदनाएं भी नष्ट हो जाती है। सजल श्रद्धा की बात करते हैं तो ये भाव संवेदना से जुड़ी हुई बात है। जीजी जब बात करती है तो उनके प्रवचन सुनते सुनते दिमाग से नहीं दिल से सुनना पड़ता है, क्योंकि जब बात करती है तो भाव संवेदनाएं छलकती रहती है। भाव संवेदना का इतना महत्व है। वंदनीय माता जी कहती थी, अगर आप किसी का दुख दर्द देखने के बाद अगर आप कुछ मदद उनको नहीं करते हैं तो आपका धन वैभव मिट्टी जैसा है। अगर कोई गिरा हुआ है उसको उठाते नहीं, पिछड़ा हुआ है उसे आगे नहीं लाते, तो आपके पास जो कुछ भी है, आपकी बुद्धि इस किस काम की। और इसके साथ साथ जो अशांत है, जो जीवन का मार्ग भूल गया है, समाज को कल्याणकारी रास्ते पे ले जाने के लिए अगर आपके पास प्रयत्न नहीं करना है तो आप काहे के नेता, काहे के पद और डिग्री के महत्व वाले बने, सब बेकार है। भाव संवेदना होगी तो ये सब काम कर पाएंगे, तभी हमारा चरित्र जीवित रहेगा। चरित्र जीवित रहना तो भाव संवेदनाएं होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए। स्वार्थ में हमारा जो चरित्र है वो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए जब परम पूज्य गुरुदेव ने अंशदान की बात की तो उसमें एक रास्ता यह भी है कि आप जो अंशदान करें उसमें से परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को ले, छोटी छोटी किताबें आप ले, पढ़े और पढ़ाए। आप ले, खुद पढ़े और उनको पढ़ाए। इससे क्या होगा, हम जो जन जागरण होगा, उनका जो मानस है वह भावनाओं से भर जाएगा, उन्हें सही मार्ग मिलेगी। भावनात्मक परिष्कार तभी हो सकता है। और ये छोटे छोटे काम, ये झोला पुस्तकालय लोग बात करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसका महत्व कितना है। ये छोटी छोटी किताबें जन जन तक पहुंचाने का जो काम है वह युग निर्माण का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। लोग उसको भूल जाते हैं, इसके बारे में सोचते नहीं, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है। ये सब मार्ग परम पूज्य गुरुदेव ने बताए थे। भाव संवेदना होनी चाहिए। मैंने एक बार भुज, आपको पता होगा, कच्छ में आया हुआ है। अभी भुज नाम की एक फिल्म भी आई थी। वहां पे एक शक्तिपीठ है। तो बहुत साल पहले हम लोग वहां पर गए थे। उसके बाद अभी भी जाके आए, लेकिन तब की बात है।
उस शक्तिपीठ में सामने जो है मैदान, वहाँ पे समंदर की रेती जैसी रेती है, क्योंकि वो रेगिस्तान का एरिया होता है। भुज में रेगिस्तान नहीं है, लेकिन वहाँ पर वहाँ की जो जमीन है वहाँ पे वो धूल रहती है, उठती रहती है। तो वो शक्तिपीठ में हम गए थे, वहाँ से कुछ किताबें ली थी और कुछ हम लोगों को उन्होंने गायत्री माता को जो पहना हुए वस्त्र थे उसमें से एक वस्त्र हमको दे के कहा था कि आप इसे रखो और आप नियमित गायत्री उपासना करना। क्योंकि शक्तिपीठ में जो होते हैं वो यही सलाह देते हैं कि आप गायत्रीमय हो जाओ, परम पूज्य गुरुदेव के विचार पढ़ो, आप व्रत लो, आप नियमित माला करो। शक्तिपीठ का यही काम होता है, जो लोग आते हैं उन्हें सही मार्ग दिखाने का काम। युग परिवर्तन करना है तो ये इस तरह से चलते रहता है। तो हमें भी उन्होंने कहा कि आपको ये गायत्री माता का वस्त्र दे रहे हैं, आज से आप गायत्री उपासना शुरू कर देंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। और फिर मुझे वो अच्छा लगा, फिर उनसे उन्होंने कहा कि आप भोजन करके जाओ। अधिकतर शक्तिपीठों में लोग आते हैं नए, बाहर से आए तो उन्हें भोजन करवा के ही भेजते हैं। तो हम लोगों ने नाना कहते हुए उन्होंने कहा ये प्रसाद है, आप प्रसाद से इनकार कैसे कर सकते हैं, आपको खाना खाना ही है, आपको प्रसाद ग्रहण करना है। तो हम लोग बैठे, प्रसाद लिया और फिर एक आत्मीयता हो गई। उन्होंने हमसे बातचीत कर दिया और उन्होंने कहा कि आपको कब यहाँ से निकलना है। हमने कहा हम तो यहाँ पर भुज घूमने निकले हैं, तो शक्तिपीठ आई तो यहाँ पे दर्शन करने आए। तो उन्होंने कहा देखो, आप जहाँ जाना चाहते हैं ना, वो प्रागजीमल वगैरह जो है ना, वो अभी 4 बजे के बाद खुलेंगे, तो आप वहाँ जाएंगे तो धूप में आप कहाँ खड़े रहेंगे। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे बैठो, मैं आपसे बात करते, मैं भी बैठता हूँ आपके साथ। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि एक आदमी रोज शक्तिपीठ में आता था, उसको कहते थे प्रसाद खाओ, तो प्रसाद बोलता मैं मेरे साथ लेके आया हूँ। थोड़ा बहुत कुछ लेके आता था, हम लोग उससे कहते थे कि नहीं माता जी का प्रसाद आप खाओ, और उसको एक आध रोटी और थोड़ा सा भाजी लेता था, और भाजी लेता था और आके मंदिर के बीच में आके बैठ के ऐसा कुछ करता था, और ऐसा हाथ करता था और खाना खाता था। हम लोगों को नहीं अच्छा लगता था कि भाई ये मंदिर के बीच में आके कोई खाना खाए, गुरुदेव को इशारे करे, नहीं अच्छा लगता था। लेकिन वो आदमी का चेहरा ऐसा था कि उसको इनकार करने का भी दिल नहीं हुआ, क्योंकि दोपहर के समय पे यहाँ पे कोई आता नहीं है। तो हमने बोला ठीक है, वो खाना खाता था, पूरी सफाई करके जाता था, तो हमने कुछ कहा नहीं। फिर भी जिज्ञासा हुई, एक दिन उससे पूछा, अरे भैया तुम कौन हो, कहाँ से आते हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा सामने जो रोड बन रहा है वहाँ पे, अभी जो भुज में आप शक्तिपीठ से जाएंगे तो वहाँ पे रोड है, वो तभी रोड का काम चालू था और मैं मजदूर हूँ। तो हमने कहा कि भाई सवेरे आरती होती है, सवेरे क्यों नहीं आते हो, शाम को आरती होती है। बोलते मेरा वो ड्यूटी आवर्स है, मुझे वहाँ पे काम करना पड़ता, अगर मैं प्रार्थना के समय आ जाऊँ तो मेरा पेमेंट कट जाएगा, मैं नहीं आ सकता। लेकिन दोपहर को इधर आता हूँ, ये इनको देखता हूँ ना, और परम पूज्य गुरुदेव का तस्वीर बता के कहते इनको देखता हूँ तो कुछ अपनापन लाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे कह रहा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तेरे सब पाप माफ कर दिया, तू आ। तो मैं उसके पास बैठता हूँ और मैं उसे भी कहता हूँ अरे तू ही तो मेरा मित्र है, तो मैं आऊँगा तो तू खाएगा। तो उसने हाँ कहा, और मैं इसलिए इधर आता हूँ, मैं इधर आता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो मैं गुरुदेव को बोलता हूँ आजा, तो फिर आते, हम साथ में खाना खाते हैं। तो मैंने कहा कि पागल हो गया, ऐसा गुरु कैसे आएंगे, लेकिन मैं बोला नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उसकी जो भाव थी, उसकी जो भावना थी, वो बहुत पसंद आई। वो रोज आता, प्रेम से आता, भाव से आता, गुरुदेव को आमंत्रण देता, बुलाता, और फिर हंसते मुस्कुराते खाता।
उसके चेहरे की सात्विकता अद्भुत थी, बहुत अच्छा लगता था। फिर हमने कहा, हम रोज देखते थे दूर से, वो खाता है, कितना प्यार से खाता है, किस तरह आमंत्रण देता है। और अब ये जो भाव है, ये भाव हम इतने सालों से गायत्री साधना करते, वो कभी नहीं आया। लेकिन उसको लगा कि ये बाहर आ रहे और मेरे साथ खाना खा रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं कि काली माता उनके साथ भोजन करती थी। यही भावना इस भोले वाले मजदूर में आई। क्या कर सकते हैं, आने दिया, खाता था, दिन बीतते गए, बहुत अच्छा लगने लगा। पहले गुस्सा आता था, धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वो नहीं आया, वो नहीं आया। हमने कहा कहीं बाहर गया होगा, छुट्टी ली होगी। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 1 हफ्ता हो गया, वो नहीं आया। मुझे चिंता हुई, वो क्यों नहीं आया, वो बीमार पड़ गया। तो हमने दूसरे मजदूरों से पूछा, एक मजदूर आता था खाना खाने के लिए, वो कहाँ गया? तो उन्होंने बोला, अरे वो बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया, उसको म्यूनिसिपालिटी के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट अस्पताल में उसको एडमिट किया है, बहुत बीमार है। मैं गुरुदेव से प्रार्थना किया, गुरुदेव उसको अच्छा कर दो। और मैं अपने आप को विवश कर बैठा और मैं अस्पताल गया देखने के लिए। मैंने नर्स से पूछा कि ऐसा ऐसा आदमी है, आपके यहाँ एडमिट हुआ है। उसने कहा, अरे वो आदमी नहीं, वो देवता है, वो बीमार है, लेकिन वो लोगों की इतनी सेवा करता है, बीमार है, दूसरों का ध्यान रखता है। जो गरीब, क्योंकि गवर्नमेंट अस्पताल में जो आते हैं वो गरीब होते हैं, तो उनको वो पैसे निकाल के मुझे कहता है कि बहना तू जब बाहर से आए ना, इसके फल लेके आना। तो जो बहुत गरीब है, जो फल नहीं खा सकते, उसको फल देता है, उससे बात करता है, उसको प्रोत्साहन देता है, तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे, इस तरह की बातें करते रहता है। ये कौन देवदूत आ गया है पता नहीं, उसको अपनी बीमारी के बारे में तो कुछ है ही नहीं, उसके बारे में सोचता नहीं, बात नहीं करता, मुस्कुराता रहता है, मुस्कुराता रहता है। मैंने उससे पूछा कि अरे तू क्यों इतना हंसते रहता है, तेरे दुख, तेरा दर्द, तू सांस नहीं ले पा रहा है, तेरे फेफड़े काम नहीं कर रहे, तू क्यों हंस रहा? तो उसने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसकी तस्वीर उधर शक्तिपीठ में लगी है, तो वो उनका एक ही कहना था कि मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। और मैंने एक प्रवचन में ऐसा सवेरे सवेरे सुन लिया था। मैंने तो कहा, मेरा दोस्त अगर ऐसा कहता है तो मैं हंसते रहता हूँ उस दिन से आज तक, और मैं जिंदगी भर हंसते रहूंगा और सबको हंसाते रहूंगा, ये मेरा कर्तव्य हो गया है। तो बोले कि ये कौन है? मैंने कहा बरोबर है, हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे मुस्कुराते रहो। हम लोगों ने तो उसका पालन नहीं किया, हम लोगों ने तो पीले कपड़े पहन के जीवन बिताया। लेकिन ये आदमी सचमुच में देवदूत है, जिसने जीवन में अपना लिया और ये प्रैक्टिकली अभी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, परोपकार भी कर रहा है और सदा मुस्कुराता रहा है। अपने गम के बारे में, अपने दर्द के बारे में, अपने दुख के बारे में, अपनी प्रतिकूलताओं के बारे में उसको कुछ भी नहीं। ऐसे लोग दुनिया में देवता बन के आते हैं। फिर मैं जाके उसे मिला, अरे कैसा है? मैं मस्त हूं। तो क्या कर रहा है? लोगों ने कहा बीमार है, अच्छा मौका मिलता है सेवा करने का, मुझे जो पेमेंट मिलती थी मैंने पैसे बचा के रखे हैं, अब इनको मैं फल दिला खिलाता हूं, इनको बिस्किट देता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मनोमन उसको प्रणाम किया। ये गुरुदेव का सच्चा शिष्य, ये गुरुदेव का सच्चा काम करने वाला, जीवन में ओत प्रोत कर दिया, हंसता है, मुस्कुराता है, परोपकार करता है, ये गुरुदेव को मानने वाला सच्चा शिष्य हुआ। मेरे आंख में आंसू आ गए। ये भाव के आंसू थे, भाव के आंसू बहने दो, ऐसा मुझे गुरुदेव को कहने लगा। गुरुदेव रोने दो मुझे, ऐसा आदमी दुनिया में है। और फिर मैंने उससे बातचीत की, उसको बोला कि तू खाना खाने जल्दी आ जा, तेरा इंतजार कर रहे, तेरा दोस्त अर्थात गुरुदेव इंतजार कर रहे हैं कि साथ में खाना खाने नहीं आता। अरे बोलता है कि आप क्या बात करते हो, वो मेरा दोस्त है ना, बहुत अलग है,
इधर आता है मेरे साथ खाना खाने, मैं खाना खाता हूँ तो मैं सियाना हूँ, मैं बोलता हूँ आ दोस्त, और वो आ जाता है, मेरे साथ ही खाना खाता है। क्या बात करते हो? बिल्कुल सत्य बोला हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो नर्स ने बोला हाँ ऐसा ही करता है, ऐसा कुछ आवाज देता है, हाथ करता है और फिर वो खाना खाता है, और ऐसा खाना खाता है जैसा कि दूसरा कोई उसके साथ खा रहा है। ये चमत्कार नहीं, ये भाव संवेदनाएं हैं। जब भाव जागृत होता है, भाव संवेदना जागृत होती है, जब श्रद्धा दृढ़ होती है और जब दिल साफ होता है, तो ये जो गुरुदेव की बातें समझ में आती है, जीवन में उतर जाती है। इसको न पब्लिसिटी करनी थी, न पढ़ना था, न कुछ करना था, एक आध बार सुन लिया और जीवन में उतार लिया। और यहाँ पे कितने सालों तक किताबें, प्रवचन, यज्ञ, पीले कपड़े अटेंड करने के बाद, अपनी पब्लिसिटी करने के बाद भी जीवन में कुछ फर्क नहीं आता। क्या कहना उसको? तो ऐसे लोग हैं। फिर मैं भी पागल की तरह उसको मिलने जाने लगा रोज। नर्स कहती थी कि सबके पास लोग आते हैं 4 से 6 बजे, उनके रिलेटिव को बुलाते हैं, पेशेंट के सब आते हैं, बातें करते हैं, कोई फल लाता है, कुछ खाने को लाता है। ये बेचारा अकेला रहता है, क्योंकि न इसका कोई पहचान वाला है, न कोई रिलेटिव है, न कोई उसके माँ बाप इधर है। ये 2 घंटा अकेला रहता है। तो मैंने बोला पगले तू अकेला रहता है, कभी बात करता? अरे बोलता मैं अकेला किधर हूँ, मैं अकेला किधर हूँ, मेरा दोस्त आ जाता है 4 बजे, 4 को 5 कम में वो इधर आ जाता है, बैठता है, बातें करता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों की सेवा करने में आनंद आने लगता है। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसकी श्रद्धा और भावना उसके पास कौन कौन से काम करवा रही थी, उसको कौन सा अनुभव दे रही थी, मेरी समझ में आज भी नहीं आ रहा। लेकिन वो कर रहे हैं, वो वैसा जीवन में दिख रहा है, वो प्रसन्नता दिख रही है। और फिर एक दिन गया तो उसने बोला, नर्स ने बोला कि वो तो अच्छा होके चला भी गया, तो कहाँ गया? उसने कहा कि मेरे दोस्त का एक आश्रम है, हरिद्वार में है, मेरे पास अभी भी पैसे है, मैं वहां जाऊंगा, वहां दर्शन करूंगा, फिर लौट के आऊंगा। फिर वो गया, वापस नहीं मिला। पता नहीं वो हरिद्वार में रुक गया, अपने घर चला गया। लेकिन ऐसी एक व्यक्ति यहाँ पर आती थी। मैंने जब उसको पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम गाभा है। ये गाभो, ये नाम होता है कच्छ में। गाभो का मतलब होता है गाय का बच्चा, बछड़ा, वो गाभो कहते हैं। तो कच्ची में उसने कहा मुझो नालो गाभो आए, मुझो नालो गाभो आए, मेरा नाम गाभो है और मैं मजदूरी करता हूँ। ऐसे लोग होते हैं। देखो एक गुरुदेव की शक्ति कहाँ कहाँ काम करती है, किस तरह छा गई है, नहीं समझ में आएगा। ज्यादा दिमाग लगा के बात करेंगे नहीं। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी जीते हैं, ऐसे लोग भी गुरुदेव का। अच्छा, हम उस मजदूर ने जितना काम किया उतना काम क्या हम कर पाए? कभी क्या कर पाएंगे? क्या ये उसका साक्षात्कार क्या हम अनुभव करेंगे कि गुरुदेव मेरे साथ है? बीमार पड़ते हैं तब भी बहुत मुश्किल से कोशिश करना पड़ता है, गुरुदेव मेरे साथ है, मेरी ट्रीटमेंट है, तो वो खड़ा है। नहीं, बहुत से लोग नहीं मान पाते। कुछ मिलता है तो गुरुदेव का नाम ही नहीं लेते हैं। खाना पीना करते हैं तो अपनी मस्ती में अपना टाइट कॉलर लेके चलते हैं। उधर किसका क्या हो रहा है, कोई खा रहा है या कोई गरीब है, किसको क्या मुश्किलें है, कुछ नहीं। पीड़ा पतन की बात करने वाले परम पूज्य गुरुदेव, भरी बचपन और जवानी के किशोरावस्था में एक वृद्धा की सेवा करने वाले परम पूज्य गुरुदेव, उनको हमने तो पढ़ा, हमने तो लोगों को कहा, लेकिन कभी ऐसी सेवा की है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये पीड़ा पतन की बात कर रहे हैं, क्या सचमुच में किसकी पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ किया?
कागज छपने से और कागज छपवाने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, चुपचाप करना पड़ता है। गुरुदेव देख रहे, जैसे वंदनीय माता जी कहती थी, जो गुरुदेव का काम करता है चुप चुप के करता है, छिप कर करता है, दिल से करता है, श्रद्धा से करता है। जब लोग फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो निकालते, तब वो स्टेज के पीछे जाकर बैठ जाता है थका हुआ गुरुदेव के भरोसे पर। तब पगले गुरुदेव वहां रहते हैं उस गधे के पैर दबाने के लिए। तब ये माता जी की बात हमने सुनी थी, आंख में आंसू आ गए। ये क्या पागलपन चल रहा है अपनी पब्लिसिटी का, और कहाँ वो सत्य काम करने वाले, चुपचाप काम करने वाले, दिल से काम करने वाले पीछे बैठ जाते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव वहां होते हैं। जिस तरह उस गाभे, वो जो गाभो था, वो जहाँ रहता था, गुरुदेव खाना खाने जाते थे, वही बात यहाँ पे होती है। जिसने दिल से काम किया, चुपचाप काम किया, गुरुदेव उसके पास रहते हैं। कहाँ तुम्हारे फोटो और तस्वीरें और इसको गिरा उसको गिराने की बातों में रहते हैं। ये ऐसा होता है। भाव संवेदनाएं जागृत होनी चाहिए। श्रद्धा ये उसी का एक भाग है। जब श्रद्धा जागती है तो ये जीवन में ऐसा होने लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये बुद्धिवादी बात नहीं, ये हमारा दिल ऐसा करवाता है, हमारा मन ऐसे जादू करवाता है कि ये देख के सचमुच में कुछ ना कुछ होता है। और ये कुदरत भी वैसा ही करती है। आपने सूर्यमुखी सनफ्लावर देखा होगा, अधिकतर लोगों ने सनफ्लावर देखा होगा। सनफ्लावर का मुंह कहाँ होता है? कहाँ होता है मुंह, आपको पता है? हाँ बिल्कुल, सूरज की तरफ। जहाँ सूरज होता है वो जो है सनफ्लावर अपना मुंह वैसा करते रहते हैं। ये कुदरत की कमाल है, इसलिए उसको सूर्यमुखी सनफ्लावर कहते हैं। अब ये सनफ्लावर का सबको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, नहीं देखा होगा तो सुना तो होगा, पढ़ा तो होगा। लेकिन आप ये बताओ, जब बारिश के दिन होते हैं, बादल बहुत होते हैं, सूरज नहीं निकलता है, तब ये सूरजमुखी क्या करता है? तब उसका मुंह किधर होता है? किधर होता है मुंह? बताओ, कभी नोट किया, कभी ऑब्जर्व किया? नहीं किया ना। तब ये जो फूल होते हैं वे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। एक का मुंह ऐसा रहेगा, दूसरे का वहां रहेगा। कमाल की बात है। सूरज नहीं है तो सभी सूर्यमुखी फूल एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। यह सनफ्लावर का मुंह एक दूसरे के सामने आ जाता है। बहुत से लोगों को आश्चर्य होता है। बहुत से लोगों ने स्टडी की और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कई सालों तक स्टडी करने के बाद, ये नए नए मशीन आने के बाद ये कहा कि ये सूरज को, जो सूरज की रोशनी होती है, जो सूरज की शक्ति होती है, फूलों को नहीं मिलती। तो दो फूल आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को शक्ति देना शुरू करते हैं। एक दूसरे को शक्ति देना शुरू करते हैं और जिसके पास ज्यादा शक्ति है वो कमजोर फूल को शक्ति देता है। देखो, एक फूल, एक कुदरत अशक्त है, उसको शक्ति देने का काम करता है। जैसा ही ये फूल चार्ज हो जाएगा, वो फूल फिर से घूम जाएगा और दूसरे फूल के सामने आ जाएगा। फिर वही प्रक्रिया शुरू होती है। एक दूसरे को शक्ति देते हैं, जिसके पास ज्यादा शक्ति है वो कमजोर फूल को शक्ति देगी, फिर उनका चेहरा घूमेगा। देखो ये कुदरत का नजारा, कुदरत का चमत्कार और ये फूलों की बातें। अगर उन लोगों में भी ये भावना है, इंसानों की भावना, वो कहाँ चली गई? एक दूसरे के सुख दुख बांटने की बात कहाँ चली गई? रोटियां मिलजुल बांटने की बातें कहाँ चली गई? किसी का कष्ट देखने के बाद कुछ भी नहीं लगता। पहले गांव में एक बैल या गाय मर जाती थी, पूरा गांव खाना नहीं खाता था एक समय। आज तो
पड़ोस में कोई मर जाने के बाद भी महफिलें सजती है, पार्टियां होती है, जोर जोर से संगीत बजता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मरा कौन जिया। ये भाव संवेदनाओं की कमी है और ये भाव संवेदनाएं धीरे धीरे कम होती जा रही है और ये गलत है, नहीं होनी चाहिए। कहते हैं बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उसके नीचे छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, बड़े वृक्ष उसकी रक्षा करती है, उसको खुराक पहुंचाने का काम करते हैं। ये ऐसा जीवन है और ऐसा जीवन जीना चाहिए। भाव संवेदनाओं का महत्व है। तो ये गाभो जैसे व्यक्ति एक नहीं होंगे, अनेक होंगे। उसको पहचानने वाले कितने हैं? वो पहचानेगा भी वही जिसके अंदर भाव संवेदना है। शेर की ताकत को शेर ही पहचान पाता है। हाथी के पास कितना बल है वो हाथी ही पहचान पाएगा और आस्थावान ही आस्थावान को पहचान पाएगा। निठल्ला निकामा आदमी, कपटी आदमी ये सारी बातें भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए इसके बारे में सोचना और भाव संवेदनाएं जागृत करना ये बहुत है। सजल श्रद्धा के पास जाए। प्रखर प्रज्ञा तेजस्वी विचार वाले परम पूज्य गुरुदेव तेजस्वी थे। गलत काम किया तो डांट भी देते थे। माता जी के पास जब जाते थे तो माता जी गुरुदेव से बचाती थी। माँ होती है। क्यों? उनके पास भाव संवेदनाएं ज्यादा थी और जीजी के पास यही खजाना है। उसके चेहरे पे भाव इतना रहता है, संवेदनाएं इतनी रहती है। उनके प्रवचन में जब बात करती है तो आंख से आंसू बहते हैं और हमारे अंदर भावनाएं जागृत होती है। हम धन्य है कि हम ऐसे वातावरण में हैं और भगवान करे हम भाव संवेदनाओं से हमेशा भरे रहे। आज के लिए बस से